The relationship has to be based on mutual trust. Pakistan is now trying its best to get the Taliban on the table to start this dialogue, and so far we have done pretty well. The Pakistani army, the security forces, all are behind me. We all have one object, and it's exactly the same objective as the US. पाकिस्तान अमेरिका की जंग लड़ रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का वाशिंगटन में अमेरिकी अरकान कांग्रेस से खिताब। कहा पाकिस्तान की साबिक हुकूमतों ने अमेरिका को ज़मीनी हक़ाइक़ से आगाह नहीं किया। अब वाज़े कर दिया एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। ताल्लुकात सच्चाई पर मबनी होंगे। ट्रंप से मुलाकात पर सूरत हाल क्लियर हो गई। वो अब अफगान तालिबान से मिलेंगे। वज़ीर आज़म दौरा अमेरिका मुकम्मल करके कतर के रास्ते आज रात वतन वापस पहुंचे। अमरीकी सिविल और अस्करी क़यादत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों के मोतरफ। आर्मी चीफ का पेंटागन और महकमा खारजा का दौरा, फकीदुल मिसाल इस्तकबाल। फौजी अफसरान माइक पॉम्पियो और सेनेटर लिंडसे ग्राहम से मुलाकात। अफगान अमन अमल समेत खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा अमरीका से बाहमी इज्जत, एतमाद और मुश्तरका इक़्तिदार की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं। वज़ीर आज़म के दौरे अमेरिका के समरात आने लगे। पाकिस्तान और अमेरिका का दो तरफा आला सतह का मैकेनिज्म बनाने का ऐलान। ज़राए के मुताबिक मामले पर इत्तफाक वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में हुआ। मैकेनिज्म के खदोखाल, तरीक़ा कार और अमूर जल्द बाज़ाब्ता वज़ा किए जाएंगे। नई हिकमत अमली में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा और सलामती अमूर शामिल। तुर्क मुसलमान का परपोता अंग्रेज़ों के मुल्क का नया वज़ीर आज़म बन गया। मलका बरतानिया ने बोरिस जॉनसन को मुल्क के 16वें वज़ीर आज़म के तौर पर हुकूमत बनाने की दावत दी। मलका से मुलाकात के बाद बोरिस 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंच गए। कहते हैं बरतानिया 31 अक्टूबर को यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाएगा। वो बरतानिया में रहने वाले तमाम कौमियतों के वज़ीर आज़म हैं। बोरिस जॉनसन के वज़ीर आज़म बनने पर ओवरसीज पाकिस्तानियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। उम्मीद है बोरिस जॉनसन तारिकीन वतन के मसाल को पेश नज़र रखेंगे। तारिकीन वतन पुर उम्मीद हैं। MP फैसल रशीद कहते हैं बतौर वज़ीर खारिजा बोरिस कोई कमाल नहीं दिखा सकते थे। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में कश्मीर फेस्टिवल की खूबसूरत तारुफी तकरीब। कश्मीर प्रीमियर लीग की 7 टीमों समेत 50 ममालिक के पैराग्लाइडर्स भी शिरकत करेंगे। दुनिया भर से 1 लाख से ज़ायद सयाहों की आमद मुतवक्के। बर्मिंघम में जिंदा पीर घमकोट शरीफ के सालाना उर्स की तकरीबात। जामिया मस्जिद घमकोट स्मॉल हीथ से अजीमुशान जुलूस बरामद। फिजा जिक्र दुरूद सलाम से गूंजती रही। बरतानिया भर से अकीदतमंद उलमाए कराम शरीक। पाकिस्तान से स्कॉलरशिप पर आए तलबा के एहसास में लंदन में बेस्ट वे फाउंडेशन का ज़ोहराना। फाउंडेशन के चेयरमैन ज़मीर चौधरी ने होनहार तलबा को खुशामदीद कहा। आला तालीम के हुसूल के बाद वतन की खिदमत करेंगे तलबा का अज़्म। पाकिस्तानी बच्चों में फ़रोग़ तालीम के लिए कोशा फलाही तंजीम तैयबा फाउंडेशन की लंदन में फंड रेजिंग तकरीब। मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली नुमाया शख्सियात की शिरकत। फाउंडेशन के लिए भरपूर अतियात का ऐलान।
दुबई में आज़ाद कश्मीर के वज़रा चौधरी मोहम्मद अजीज और चौधरी रुखसार अहमद के एहसास में पुरतकल्लुफ़ इशाइया। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की सीनियर क़यादत और कारकुन बड़ी तादाद में शरीक हुए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तानी कौमी नगमों के खालिक हिमायत अली शायर की याद में तकरीब। अदबी तंजीम हल्का फ़िक्र व फ़न की जानिब से मरहूम की अदबी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। और ठीक है, प्यार में बता अपनी जगह था, मगर मेन कटर था 150 थोड़ा। ग्लासगो में पाकिस्तानी मज़ाहिया ड्रामे दिलबर जानी की धूम। बरजस्ता जुमलों फिल्म जुगतों पर शायकीन कहके लगाते रहे। रवायती गीतों पर हाज़रीन झूम उठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि तब्दीली ने बरतानिया का रुख कर लिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दोस्त बोरिस जॉनसन बरतानिया में बरसरे इक़्तिदार आ गए। बोरिस जॉनसन 10 डाउनिंग स्ट्रीट के मकीन बन गए। थरीजा में पार्लियामेंट में अलविदाई तकरीर के बाद अपने घर चली गई। इक़्तिदार की मुंतकली का अमल कैसे पाया तकमील को पहुंचा, देखिए गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। Boris Johnson is elected as the leader of the Conservative and Unionist Party. थ्रेसा में बरतानिया की वजारत उज़्मा के ओहदे से मुस्ताफ़ी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दोस्त बोरिस जॉनसन ने बरतानिया के नए वज़ीर-ए-आज़म की जिम्मेदारियां संभाल लीं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर खिताब में कहा वो बेहतरी के लिए मुल्क में तब्दीली चाहते हैं और किसी अगर मगर के बगैर बरतानिया 31 अक्टूबर को यूरोपीय यूनियन छोड़ देगा। नए बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का अपने खिताब में मजीद कहना था कि वो तालीम और ट्रांसपोर्ट के शोबे में सरमायाकारी करेंगे। सोशल सेक्टर के मसाइल को भी हल किया जाएगा। बोरिस जॉनसन जल्द ही अपनी नई काबीना का भी ऐलान करेंगे। थ्रेसा में के कई सीनियर वज़रा पहले ही बोरिस जॉनसन के साथ काम करने से इनकार करते हुए मुस्ताफी हो चुके हैं। बकिंगम पैलेस जाते हुए बोरिस जॉनसन की गाड़ी को माहौलियात के हवाले से एहतजाज करते मुजाहिरीन ने भी रोक लिया, जिन्हें सिक्योरिटी एहलकारों ने हटाया। दूसरी जानिब सबकदोश होने वाली वज़ीर-ए-आज़म थ्रेसा मे ने अपनी आखिरी खिताब के बाद मलिका बरतानिया से मुलाकात की और अपना इस्तीफा पेश किया। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर आखिरी खिताब में कहा बतौर वज़ीर-ए-आज़म काम करना उनके लिए एजाज था। बोरिस जॉनसन की हुकूमत की कामयाबी हमारे मुल्क की कामयाबी होगी। इससे पहले उन्होंने बतौर वज़ीर-ए-आज़म पार्लियामेंट के सेशन में अराकीन के सवालात के जवाबात दिए, जहाँ उन्हें भरपूर खराज तहसीन पेश किया गया। बोरिस जॉनसन बरतानिया के अगले वज़ीर आज़म होंगे। उनके इक़्तिदार में आने पर बरतानिया का मुस्तकबिल क्या होगा, इस हवाले से बरतानवी नयाद ओवरसीज पाकिस्तानी क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं बोरिस जॉनसन, डेजिग्नेट प्राइम मिनिस्टर। हम उनको वेलकम कहते हैं और उम्मीद रखते हैं कि उनकी पॉलिसीज़ इंग्लैंड को और एशियन कम्युनिटी के लिए मुफीद साबित होंगी। नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं बोरिस जॉनसन, इनको हम वेलकम करते हैं और क्योंकि ब्रेग्जिट पे काफ़ी परेशानियां थी पूरे यूरोप में, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे सिलसिले अब ठीक हो जाएंगे। इंग्लैंड के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं बोरिस जॉनसन, हमें उम्मीद है कि इनकी पॉलिसी जो है मुल्क के लिए और हमारे एशियाई लोगों के लिए अच्छी होगी। वज़ीर-ए-आज़म बने, हम उम्मीद करते हैं कि वो ऐसी पॉलिसियाँ बनाएंगे कि इंग्लैंड के लिए भी और एशियन ममालिक के लिए बेहतरीन साबित होंगे। इंग्लैंड के नए वज़ीर-ए-आज़म बने, हम उम्मीद करते हैं कि वो एशियन कम्युनिटी के लिए सूदमंद साबित होंगे। जो इंग्लैंड के नए वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन बने, उम्मीद करते हैं कि वो एशियन कम्युनिटी के लिए भी बेहतरीन पॉलिसी लेके आएंगे। इंग्लैंड ने जो नवे वज़ीर-ए-आज़म बने, असी उम्मीद करने हाँ कि इंग्लैंड ने तमाम कम्युनिटी जी रही है उन्होंने से अच्छे काम कर सोन। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट फैसल रशीद ने बोरिस जॉनसन के वज़ीर-ए-आज़म बनने पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि वो बतौर वज़ीर ख़ारजा कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखा सके। वज़ीर-ए-आज़म बनकर भी वो कोई बड़ा मार्का नहीं मार सकेंगे। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये देखते हैं। आज यूके का प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन बन जाएगा। इसको इलेक्ट करने वाले कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स हैं, जो कि 0.13% पॉपुलेशन के बनते हैं।
آپ خود اندازہ لگائیں، یہ جو ہے بورس جانسن فارن سیکرٹری رہا ہے. ہی واز ون آف دا ورسٹ فارن سیکرٹری ان دا ہسٹری آف دس کنٹری. اس کے علاوہ اس نے اسلام کے خلاف کافی ریسسٹ ریمارکس بھی دیے ہیں. تو یہ ایک ایسا دور آ رہا ہے اس وقت جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ، یہاں پہ بورس جانسن، اس طرح کی جو لیڈرشپ بڑھ رہی ہے، اس چیز کو فائٹ کرنے کے لیے ہمیں متحد اور اکٹھا ہونا پڑے گا. ناظرین، وزیر اعظم عمران خان سفارتی محاذ پر کامیابیوں کے چھکے لگانے کے بعد امریکہ سے پاکستان روانہ ہو چکے. اپنے 3 روزہ دورہ امریکہ میں عمران خان نے نہ صرف 2 طرفہ تعلقات کی نئی شروعات میں کامیاب ہوئے، بلکہ مسئلہ کشمیر پر ثالثی کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی راضی کر لیا. تجارت اور دفاعی شعبوں میں تعاون کا نیا دور بھی شروع ہوگا. کیپٹل ہل میں ارکان کانگریس سے اپنے آخری خطاب میں عمران خان نے کہا کہ ہمیں ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا ہوگا. ماضی کی حکومتوں نے امریکہ کو زمینی حقائق سے صحیح آگاہ نہیں کیا. ٹرمپ سے ملاقات کے بعد صورتحال کلیئر ہو گئی. افغانستان میں قیام امن کے لیے اب وہ طالبان سے ملاقات کریں گے. The whole idea of me coming over here was to actually make people in the US have a better understanding of Pakistan. Unfortunately, I feel that there has been a lot of misunderstanding. Pakistan is not understood here. Specifically in the last 15 years when this war on terror was being fought in Afghanistan and on the borders of Pakistan, a lot of misunderstandings between the two countries and the governments. We were fighting the US war of terror because Pakistan had nothing to do with 9/11 or had Al-Qaeda was in Afghanistan. There were no militant Taliban in Pakistan, but we joined the US war. While the US expected us to do more and help US win the war, Pakistan was at that time fighting for its own existence. The way forward is, number one, the relationship has to be based on mutual trust. And trust me that I will be telling the truth. I will be telling the US what we can do in this peace process. Pakistan is now trying its best to get the Taliban on the table to start this dialogue. And so far, we have done pretty well. امریکی ارکان کانگریس نے وزیر اعظم عمران خان کے لیے خصوصی الوداعی تقریب کا اہتمام کیا. وزیر اعظم کیپٹل ہل پہنچے تو کانگریس کے رکن نے اردو میں عمران خان کو خوش آمدید کہا اور شکریہ بھی ادا کیا. عمران خان کو سننے کے لیے ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. کیپٹل ہل میں پاکستانی کوکس کے زیر اہتمام اپنے اعزاز میں تقریب میں بھی وزیر اعظم عمران خان چھائے رہے. امریکی کانگریس کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے اپنے خطاب میں قائد اعظم محمد علی جناح کو عظیم مدبر قرار دیا. انہوں نے پاکستانی امریکن کی بھی بہت تعریف کی. Then I did and I learned about the greatness of the statesman Jinnah. That was the introduction because it was a relatively new country at that time. Pakistan for the beautiful gift that they have given America with so many Pakistani Americans. پاکستان کوکس کی سربراہ شیلا جیکسن بھی وزیر اعظم عمران خان کی فہم و فراست کی معترف نظر آئی. I am grateful to the newly elected Prime Minister of his commitment to diplomacy and peace and engagement in the region as evidenced by conversations yesterday with the administration. پاکستان کوکس کے کو چیئرمین سینیٹر سوازی نے اپنی تقریر کا آغاز السلام علیکم سے کیا. Thank you, شکریہ. السلام علیکم. خوش آمد. I want to welcome everyone here. Mr. Prime Minister, we want to welcome you. Thank you so much for being here. It is a great honor for us to host you here. تقریب میں 80 سے زائد سینیٹرز موجود تھے. کیپٹل ہل کا ہال وزیر اعظم عمران خان اور دیگر ارکان کی تقاریر کے دوران تالیوں اور پاکستان کے حق میں نعروں سے گونجتا رہا. بلٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا. آپ رہیے 92 نیوز یو کے ساتھ. پاکستانی ہائی کمیشن لندن میں کشمیر فیسٹیول کی تعارفی تقریب کا انعقاد کیا گیا. اس کشمیر فیسٹیول میں کشمیر پریمیئر لیگ کی 7 ٹیموں سمیت 50 ممالک کے پیرا گلائیڈرز بھی شرکت کریں گے، جبکہ دنیا بھر سے 1 لاکھ سے زائد سیاحوں کی سالوی میلے میں شرکت متوقع ہے. مزید تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں.
पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में कश्मीर फेस्टिवल की तारवी तकरीब के मौके पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस जिक्रिया, वज़ीर इत्तलात और टूरिज्म आज़ाद कश्मीर मुश्ताक मिन्हास, सेक्रेटरी इत्तलात और सियाहत मदहत शहजाद समेत कम्युनिटी के दर्जनों अफराद ने शिरकत की। कश्मीर फेस्टिवल के चीफ ऑर्गेनाइजर आरिफ मलिक ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 27 सितंबर से शुरू होने वाले कश्मीर फेस्टिवल के इनेकाद से पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की सियाहत को दुनिया भर में फरोग मिलेगा। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर सियाहत और इत्तलात मुश्ताक मिन्हास ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और कश्मीर की तारीख में पहली बार इतने बड़े लेवल पर मेले का इनेकाद किया जा रहा है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस जिक्रिया के इस मौके पर कहना था कि बड़े फख्र की बात है कि पहले कश्मीर फेस्टिवल की लॉन्चिंग तकरीब पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में मुनक्कद हो रही है। पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके के सदर मुबीन चौधरी ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर के इस मेले और क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए सहाफी बरादरी हर मुमकिन तावन करेगी और मुल्क का वकार बुलंद करने के लिए अपना हिस्सा डालेगी। इब्रार कुरैशी समेत दीगर का मीडिया से बातचीत करते हुए कहना था कि पाकिस्तान में पहली बार कश्मीर फेस्टिवल का इनेकाद इंतहाई खुशाइंद बात है। इस मेले में 50 ममालिक के पैराग्लाइडर्स कश्मीर की फिजाओं में रंग बखेरेंगे। ये खुशखबरी है, ये फेस्टिवल नहीं है, खुशखबरी है। और खुशखबरी इस चीज़ की है, पहली चीज़ तो ये कि ये जो हमारे बारे में कहा जाता है पाकिस्तान के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ हमें बार बार कहना होगी और सिक्योरिटी के हवाले से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। हम जब भी बात करें पाकिस्तान की खूबसूरती की बात करें कि पाकिस्तान में वो ऐसे इलाका जात हैं जिसको दुनिया ने देखा नहीं है। ये इतना बड़ा इवेंट करा रहे हैं जहाँ पर मैंने सुना कि 50 ममालिक आ रहे हैं, और वो बात जो कि मीडिया में पूरी दुनिया में फैली हुई थी कि वहाँ पर पाकिस्तान में तो रोज़ का बम फट रहा है, तो हमारा जो सॉफ्ट इमेज है उसको पोर्ट्रे करने के लिए बहुत बड़ा किरदार होगा। और फिर आज़ाद कश्मीर की खूबसूरती लोग देखेंगे। कश्मीर फेस्टिवल के 2-3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो पैराग्लाइडिंग का प्री वर्ल्ड कप है कि जिसमें हम लोग 50 मुल्कों से ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और उन 50 मुल्कों से जब ज़्यादा पैराग्लाइडर्स आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो टूरिज़म डेवलपमेंट होगी और पाकिस्तान पैराग्लाइडिंग मैप पे मार्क होगा पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम। और साथ ही साथ कश्मीर प्रीमियर लीग एक और ज़बरदस्त फीचर है इस सारी एक्टिविटी में, जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स भी जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बरतानिया से भी टीम जा रही है। बीइंग चेयरपर्सन ऑफ दैट कमेटी जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है, हमें ये फीलिंग आई है कि 1 लाख फुटफॉल तो होगा, लेकिन जब से मैं यूके आई हूँ मुझे लगता है वो 1.5 लाख न हो जाए, क्योंकि यहाँ से लोग बहुत एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट भी करना चाह रहे हैं। मैं पिछले 1 हफ्ते से मुख्तलिफ लोगों से डिफरेंट इंटरेक्शन की है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इंशाल्लाह पार्टिसिपेट करेंगे, वहाँ जाएंगे। उस इवेंट में को देखने के लिए ही उसमें इतनी ज़्यादा फैसेट्स हैं कि इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। ख़ास तौर पे ये जो हमारी टीम्स की को सोल्ड किया हमने, तो दैट इज़ वेरी इनकरेजिंग। ये कि गवर्नमेंट उसको होस्ट कर रही है, और मैं ये समझता हूँ कि हमारा डिपार्टमेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सब जो है सेम पेज पे हैं, और हम इस इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग कप को जो है वो एक इंटरनेशनल इवेंट के तौर पर ले रहे हैं। टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजर आरिफ मलिक ने बरतानिया के लिए इब्रार कुरैशी को कश्मीर प्रीमियर लीग का कोऑर्डिनेटर भी मुकर्रर किया। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन, यूके। जिंदा पीर घमकोल शरीफ के 58वें सालाना उर्स के हवाले से जामे मस्जिद घमकोल स्मॉल हित में जुलूस बरामद हुआ, जिसमें बरतानिया भर से उलमा, मशाइख और मरीदैन ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर बर्मिंघम की शाहराहें अल्लाहू और उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाओं से गूंज उठी। मजीद अहवाल आबिद कासमी की इस रिपोर्ट में। अट्ठावनवें सालाना उर्स जिंदा पीर घमगोल शरीफ के हवाले से जुलूस जामिया मस्जिद घमगोल स्मॉल हित से बरामद हुआ, जिसमें बरतानिया भर से उलमा, मशाइख और मुरीदैन ने भरपूर शिरकत की। जुलूस बर्मिंघम की मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरा। शुरका ने अपने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे और वो अल्लाहू और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में सदाएं बुलंद करते रहे। जुलूस के एहतताम पर शान ओलिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें बरतानिया भर से उलमा इकराम और मुशाइख
کے ساتھ ساتھ ہر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد اور مریدین بھی شامل تھے۔ کانفرنس کی صدارت صاحبزادہ صوفی محمد جنید اختر جبکہ نظامت کے فرائض نیاز احمد صدیقی نے بڑے احسن انداز میں سر انجام دیے۔ مہمانان خاص میں روحانی محفل کی رونق بننے والوں میں پیر نور العارفین صدیقی، پیر فیاض الحسن قادری، پیر محمد طیب الرحمان قادری، پیر سلطان نیاز الحسن قادری، علامہ سید ظفر اللہ شاہ، علامہ محمد شاہ جہان مدنی سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر علماء اکرام کا کہنا تھا کہ برطانیہ میں نامساعد حالات کے باوجود اسلام کی تبلیغ اور ترویج کے لیے حلیفہ و بانی گھمگول مسجد صوفی محمد عبداللہ خان کی دین کے حوالے سے خدمات قابل قدر ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس پر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ برطانیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے پیٹیشن پر دستخطوں کی کامیابی امت مسلمہ کے اتحاد کی مظہر ہے۔ اس موقع پر پیر نور العارفین صدیقی، پیر فیاض الحسن قادری، صوفی محمد جنید اختر، پیر محمد طیب الرحمان قادری، پیر سلطان نیاز الحسن قادری، علامہ سید ظفر اللہ شاہ، علامہ محمد شاہ جہان مدنی اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عرس کی تقریب کا مقصد نوجوان نسل کو اولیاء و صوفیاء کی خدمات سے آگاہی قرار دیا۔ یہ عرس عروج سے ہے اور یہ وہ خوشی ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہوتی، یعنی جب بندہ اللہ کے جلووں میں فیضیاب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ولایت کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کی ہر گھڑی قبر کے اندر کی، حشر کے اندر کی، وہ پہلے سے بہتر کر دی جاتی ہیں۔ جہاں اسلام اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا حکم دیتا ہے وہاں اس کی مخلوق کے ساتھ محبت شفقت کا حکم دیتا ہے۔ صوفیہ کرام نے جہاں پر بھی وہ گئے ہیں انہوں نے مخلوق خدا کی خدمت کی اور ذکر الہی کے ذریعہ سے بندوں کا تعلق اللہ سے قائم کر دیا۔ Today, especially this weekend's Urs, the 58th annual Urs Sharif started by Hazrat Sufi Sahib, was on the topic of tasawwuf. It was to remind everyone that they need to come back and reconnect with Allah subhanahu wa ta'ala. Unfortunately, in the 21st century, we've gone away from reconnecting with Allah subhanahu wa ta'ala and we've connected our hearts to the worldly matters. وہ فیض جو گمگول شریف سے اٹھا اور صوفی محمد عبداللہ خان اور پھر صوفی جاوید رحمۃ اللہ علیہ اور پھر ان کے صاحبزادے تک یہاں تک جو پہنچا، اس کا ایک ہی میسج ہے کہ اولیاء اللہ وہ ہیں جو دلوں کو جوڑنے والے ہیں۔ اتفاق، اتحاد اور کلمہ ہمیں یونائٹ کرتا ہے، چاہے ہم جس ملک میں ہوں، جس کلر سے تعلق رکھتے ہوں۔ صوفیاء کرام کی تعلیمات کے سلسلے میں حضور زندہ پیر روشن ضمیر شہنشاہ گمگول کی تعلیمات اور ان کے ارادت مند پوری دنیا میں پھیلے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ کام کرنے والوں پر توجہ دی جائے۔ صاحبزادہ جنید اختر صاحب کو اپنے مرشد پاک، اپنے دادا محترم اور اپنے والد صاحب کا فیض بھی نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی بھی توفیق عطا۔ The path of Islam, which is the reality of Islam, that bestows the love, unity and oneness of all mankind. We love the humanity and we oppose people who try to harm Islam and mankind. اللہ وہ ہے جنہوں نے محبت کا درس دیا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا شریعت کا درس دیا ہے، اور یہ قبلہ صوفی عبداللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا تھا۔ صوفیانہ زندگی ہی اصل زندگی ہے، یہ اللہ سے ملانے والا رشتہ ہے، یہ دنیا کے تعلق کو بھی استوار کرتا ہے لیکن دنیا کا تعلق اللہ کی رضا کے لیے استوار کرتا ہے۔ اور آج یہ خوبصورت ماحول جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس میں یقیناً مشائخ طریقت کا پورا حصہ ہے۔ اس دوران جامعہ مسجد گھمگول شریف کے نوجوان جانشین صاحبزادہ صوفی محمد جنید اختر نے تمام علماء مشائخ اور عقیدت مندوں کے محفل کی زینت بننے پر شکریہ ادا کیا۔ آخر میں برطانیہ بھر سے آنے والے عقیدت مندوں کے لیے لنگر پیش کیا گیا اور صوفی محمد عبداللہ خان اور ان کے صاحبزادہ کے درجات کی بلندی کی دعا کی گئی۔ رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز برمنگھم۔ بیسٹ وے فاؤنڈیشن کی جانب سے پاکستان سے اسکالرشپ لے کر برطانیہ آنے والے طلباء و طالبات کے اعزاز میں ظہرانہ دیا گیا۔ فاؤنڈیشن کے چیئرمین ضمیر چودھری نے طالب علموں کو خوش آمدید کہا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ مزید دیکھیے بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی رپورٹ میں۔
लंदन के मारूफ सनती और समाजी ग्रुप ऑफ कंपनीज बेस्ट वे की जानब से पाकिस्तानी तलबा को वज़ाइफ देकर बरतानिया की मारूफ यूनिवर्सिटीज में आला तालीम के मौके फराहम करने का अमल जारी है। मारूफ फाउंडेशन ने पाकिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों से ताल्लुक रखने वाले तलबा तालबात को ज़ोहराना दिया, जिसमें लंदन से ताल्लुक रखने वाली मारूफ शख्सियात ने भी शिरकत की। इस मौके पर बेस्ट वे ग्रुप के चेयरमैन चौधरी जमीर का कहना था कि उनका मकसद पाकिस्तान के ज़हीन बच्चे बच्चियों को आला तालीम के लिए माली सहूलियात देकर मुल्क और कौम की खिदमत करना है, जिसका तसलसल जारी रहेगा। गरीब मुल्क हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता और हम कोशिश करें कि उनकी जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी मदद करें, उनके बच्चों की मदद करें ताकि उनको भी अच्छी तालीम मिलने का मौका मिले। और सो फार हम जो ना ओवर 450 स्कॉलरशिप्स यूके में दे चुके हैं। स्कॉलरशिप ना सिर्फ हम ओवरसीज़ में करते हैं बल्कि पाकिस्तान में भी देते हैं। जहाँ जहाँ हमने सीमेंट फैक्ट्री लगाई है हम उस हर एरिया के लिए तकरीबन 600 स्टूडेंट को लोकल पाकिस्तान के स्कॉलरशिप दे रहे हैं और वो भी मेरिट के बेसिस पे होते हैं। ज़ोहराने में शरीक पाकिस्तानी तलबा ने बेस्ट वे की जानब से तालीमी वज़ाइफ के हवाले से खुशी का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान में और बरतानिया का तालीमी निज़ाम यकसर मुख्तलिफ है और वो बेस्ट वे फाउंडेशन के शुक्रगुजार हैं कि उनकी वजह से वो आला तालीम हासिल करके वतन अजीज की खिदमत करेंगे। इस कोर्स के बाद जो कि मेरा सितंबर में ख़त्म होना चाहेगा, मैं उसके बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान जाकर एक अच्छी पोजीशन पे एक इंजीनियरिंग फर्म में इंजीनियर लगूंगा और उससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि आज़ाद कश्मीर जो कि एक ज़लज़ला वाला इलाका है, मैं उस जगह पे जाकर लोगों के लिए इस तरह के घर बनाने में उनकी हेल्प करूंगा जो कि अर्थक्वेक को रेजिस्ट करेंगे। मुझे बेस्ट वे स्कॉलरशिप जो है उसके ज़रिए जो है मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं यहाँ पे आके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करूँ जो मेरा इंटरेस्ट का फील्ड है उसमें, और इसने मुझे बहुत ज़्यादा मुझे इससे एडवांटेज हुआ है क्योंकि पाकिस्तान में एजुकेशन स्टैंडर्ड्स बेशक अच्छे हैं लेकिन हमें वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं मिलता इंडस्ट्री का जो कि हमें मिलना चाहिए एज स्टूडेंट्स। पाकिस्तान में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि कैंसर फार्माकोलॉजी में मास्टर्स करवाए, तो जब मैंने देखा कि यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड में ये मास्टर्स भी अवेलेबल है और स्कॉलरशिप भी है, देन आई अप्लाइड एंड इट इंक्लूडेड गोइंग थ्रू एक स्टेटमेंट लिखनी थी जिसमें बताना था कि आप क्यों करना चाह रहे हैं, इससे आपका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होगा। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह मैंने चेक किया तो आई वाज एलिजिबल, तो मैंने अप्लाई किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट सिलेक्टेड। 26 जून 2018 में मुझे ईमेल आई कि मैं सेलेक्ट हो गई हूँ स्कॉलरशिप के लिए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे यूके में आई और मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड से अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू की और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ पे बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली। यहाँ पे पढ़ाई का जो लेवल है पाकिस्तान से अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा ख़राब है इस यूके के मुकाबले में। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का भी बेहतर है लेकिन यहाँ पे बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली। ज़ोहराने में लंदन से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ पाकिस्तानी समाजी और कारोबारी शख्सियात ने बेस्ट वे की जानब से तालीमी वज़ाइफ को बेहद सराहा। उनका कहना था कि कई बरसों से जारी ये अमल मुल्क कौम की बेहतरीन खिदमत है। बेस्ट वे ग्रुप की ये स्कॉलरशिप ना सिर्फ ज़हीन तलबा के लिए तोहफ़ा है बल्कि ये वतन अजीज़ की भी अजीम खिदमत है। साथी रिपोर्टर वसीम काज़मी के साथ गुलाम सहनवान, 92 न्यूज़, लंदन। तैयबा फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान में बच्चों के तालीम के फ़रोग़ के हवाले से फ़ंड रेजिंग की तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मुखय्यर हज़रात ने तैयबा फाउंडेशन के लिए दिल खोल कर एहतियात दी है। तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। तैयबा फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम फंड रेजिंग की एक तकरीब ईस्ट लंदन के एक मुकामी हॉल में की गई। तकरीब में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब के ऑर्गेनाइजर अब्दुल्ला खान और राजा ज़ीशान ने कहा कि तैयबा फाउंडेशन कई सालों से पाकिस्तान में बच्चों की तालीम और दीगर इंसानियत के बहलाई के काम कर रही है। तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है। तकरीब के मेहमान खसूसी मेंबर पार्लियामेंट फैसल रशीद, काउंसलर चौधरी लियाकत अली, डेप्यूटी मेयर एलिंग मुनीर अहमद, मेयर मिल्टन केन्स, अंसर हुसैन, मिस कॉमनवेल्थ पाकिस्तान सानिया खान समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। जितने भी जो अनएजुकेटेड चिल्ड्रन हैं इन पाकिस्तान में और ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे विल कलेक्ट द मनी एंड डोनेट फॉर देम एंड हेल्प देम टू गेट द एजुकेशन। माशाल्लाह इट्स अ वेरी गुड कॉज, वी ऑल हियर टू सपोर्ट देम, इट्स अ वेरी गुड नाइस कॉज और रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू मस्ट सपोर्ट इट। जो भी अच्छा काम करें हमें सपोर्ट करनी चाहिए क्योंकि सबसे अफजल इबादत जो है वो है खिदमत, इंसानी खिदमत। तो इंसानी खिदमत आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास कोई फंड्स हों। तो ये अच्छा कोज है, इसलिए देखें आप बहुत सारे लोग आए हुए थे। बड़ा अच्छा प्रोग्राम है
اور ان کا جو مشن ہے وہ بہت اچھا ہے، ایجوکیٹ اے چائلڈ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے پاکستان میں جو ماں باپ نہیں افورڈ کر سکتے ان سے پوچھیں، تو میں سمجھتا ہوں ان کا یہ جو مشن ہے اس این ایکسلنٹ مشن، تو ہماری فلی سپورٹ ان کے ساتھ ہے. It's a very good cause اور educating a child especially in developing countries. پاکستان is a very big cause کیونکہ آپ ایک چائلڈ کو اگر ایجوکیٹ کرتے ہیں تو نہ صرف آپ ایک چائلڈ کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں بلکہ آپ اس کی فیملی اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک چیریٹی کریٹ کر رہے ہیں. ہمارا یہاں پر جو طیبہ فاؤنڈیشن کا ایجوکیٹ اے چائلڈ کا پروجیکٹ کے بارے میں جو ایونٹ ہوا ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا تھا. یہ ایجوکیشن پاکستان کے بچوں کے لیے ہے خاص کر، اور جو ہمارے جتنے بھی پروجیکٹس پاکستان میں ہیں، اور سب سے جو اہم ہے وہ ایجوکیٹ اے چائلڈ کے اوپر ہے. اور اس کے اندر جو ہے نئے اسکولس، رینوویشن آف اسکولس اور بچوں کو تعلیم دینے کے لیے جو ہم کام کر رہے ہیں طیبہ فاؤنڈیشن لاسٹ فیو ایئرس کے اندر، اس کے اندر یہ ہمارا یہ آج ایونٹ تھا بہت ہی سکسیزفل ماشاءاللہ. کافی جو ہے ایم پیز، ممبر آف پارلیمنٹس اور کاؤنسلرز اس کے طریقہ سے اور جنرل پبلک نے بہت سارا حصہ لیا. میں چاہتی ہوں کہ ہم سب لوگ مل کر ان کو بہت ساری سپورٹ کریں کیونکہ بہت ہیوج لیول پر یہ لوگوں کی امداد کریں، اسپیشلی ایجوکیشن کی اویئرنیس کے لیے اور بچوں کو ایجوکیشن دینے کے لیے. طیبہ فاؤنڈیشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے حاضرین کو طیبہ فاؤنڈیشن کے مختلف تعلیمی پروجیکٹس کے متعلق تفصیلات سے آگاہ کیا. مخیر حضرات نے دل کھول کر طلبہ فاؤنڈیشن کے لیے عطیات دیں. بلٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا. آپ رہیے 92 نیوز یوکے کے ساتھ. سعودی عرب میں پاکستان کے نامور شاعر اور جاگ اٹھا ہے سارا وطن. ساتھیوں جیسے ملی نغمے کے خالق حمایت علی شاعر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تقریب منعقد ہوئی جس میں ادب نواز شخصیات نے شرکت کی. عمیر علی کی رپورٹ دیکھیے. دارالحکومت ریاض میں ادبی تنظیم حلقہ فکر و فن کی جانب سے منعقدہ تقریب سے خطاب میں مقررین کا کہنا تھا کہ ادب کی دنیا میں حمایت علی شاعر عہد ساز شخصیت کے طور پر ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. ادبی تنظیم کے چیئرمین شیخ سعید صدر ڈاکٹر ریاض چودھری، جنرل سیکرٹری وقار نسیم وامک اور ناظم الامور ڈاکٹر طارق عزیز نے کہا کہ حمایت علی جیسا شاعر صدیوں بعد جنم لیتا ہے. انہوں نے جس طرح پاکستان کی محبت میں ملی ترانے لکھے ان کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. جو جذبہ حمایت علی شاعر نے اپنے شعروں میں، اپنی تصنیف میں، اپنی نظموں میں دیا ہے، ہمیں اس جذبے کو لے کے چلنا ہے. اور قوم میں اگر ہمارے وہی جذبہ آ جائے تو ہم آج بھی دنیا کی فاتح قوم ہیں. میں سمجھتا ہوں ایک عہد ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ایک صدی کے شاعر تھے وہ حمایت علی شاعر. ان کی جذباتی شاعر، ان کی حب الوطنی شاعر، ان کی نظمیں، غزلیں، گیت ایک عہد اور ایک صدی کے مایہ ناز شاعر تھے. وہ آج ہم میں نہیں رہے، ہمیں ان کی کمی رہے گی. ان کی کمی صدیوں تک کوئی پوری نہیں کر سکتا، ہمیشہ یاد رہیں گے. آج ہم سب دوست حلقہ فکر و فن کے امبریلا کے نیچے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. حمایت اللہ شاعر جو تھے ہمارے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. ماشاءاللہ ان کی خدمات پاکستان کے لیے اور اسپیشلی ادب کے لیے، اور جو انہوں نے ملی نغمے 1965 کی وار کے دوران انہوں نے لکھے اور وہ ہر انسان کی زبان پر رہے، اور اس سے ایک قومی جذبہ بھی اجاگر ہوتا ہے ان ملی نغموں سے. تو ہم سب دعا گوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کے لوائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. تقریب کے دیگر شرکاء مخدوم امین تاجر، سجاد چودھری، محمود باجوہ، سرور انقلابی، قاضی اسحاق میمن نے بھی حمایت علی شاعر کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا. بلٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا. آپ رہیے 92 نیوز یوکے کے ساتھ. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے سوئٹزرلینڈ سوات میں ہر سو آڑو کے باغات دیکھنے والوں کو اپنی جانب کھینچ لیتے ہیں. میٹھے اور خوش ذائقہ یہ پھل ملک بھر میں بھی بھجوایا جاتا ہے. لیکن رواں برس مناسب قیمت نہ ملنے پر زمینداروں کو اربوں کا نقصان ہوا. مزید تفصیلات عبید فضل کی اس رپورٹ میں. سیاحوں کو اپنے حسن سے مسحور کرنے والی وادی سوات کے پھل بھی مٹھاس اور ذائقے میں اپنی مثال آپ. دریائے سندھ کے ٹھنڈے پانی اور شفاف آب و ہوا میں سوات کے رسیلے آڑو ذائقے اور لذت میں لاجواب. سوات کے آڑو ملک بھر میں پسند کیے جاتے ہیں. اس کا سیزن مئی سے اگست کے آخر تک ہوتا ہے.
सवात में खुश जायका आड़ू की तकरीबन 1 दर्जन से जायद इकसाम पैदा होती हैं, जिनको मंडियों में नाम के बजाय नंबरों से पहचाना जाता है। इनमें सबसे अच्छा आड़ू 6 से 8 नंबर का है, जो साइज में बड़ा और मीठा होता है। हर शहर जाता है, कराची, लाहौर, पिंडी और इस्लामाबाद और ये वगैरह कश्मीर और पेशावर जाता है। हुकूमत को चाहिए कि उसकी एक्सपोर्ट की बंदोबस्त करे या हमें यहाँ पे प्लांट लगाएं पल्पिंग के लिए और ये ड्राइंग के लिए। रवां बरस फलों की बरामद की बंदिश से जिम्मेदारों को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। उन्होंने मुतालबा किया कि फलों को स्टोर करने के लिए प्लांट लगाए जाएं और एक्सपोर्ट को फरोग दिया जाए। कैमरामैन इब्रारुल हक के साथ उबैद फजल, 92 न्यूज, ब्रेकआउट सवात। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में पाकिस्तानी मज़ाहिया ड्रामे दिलबर जानी की धूम, बरजस्ता जुमलों के साथ साथ मौसीकी से शायकीन बेहद महसूस हुए। शाहिद मीर की ये रिपोर्ट देखिए। यार मेरा जो ब्याह है और ठीक है, प्यार में बता अपनी जगह, मगर मेन कटर था 150 थोड़ा। ग्लासगो में पाकिस्तानी मज़ाहिया स्टेज ड्रामा दिलबर जानी को काफी पजीराई हासिल हुई। स्टेज अदाकार अकरम उदास, गुलफाम, लकी डियर, परवेज खान, जिया बाट, किरण नूर और सहर नूर ने उम्दा परफॉर्मेंस पेश की। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी बरजस्ता जुमलों, मौसीकी और रक्स को खूब पसंद किया। फनकारों ने 92 न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि ग्लासगो के लोग बहुत प्यार करने वाले हैं और हमेशा ही बहुत एहतराम और इज्जत से नवाजते हैं। यहाँ शो करना ऐसा ही है जैसे फैसलाबाद में शो कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा शो होता है यहाँ पे, जब भी हम करने के लिए आए हैं बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा लेते हैं। फैसलाबाद के लोग, काफ़ी लोग इधर, लगता है ऐसे ही कि फैसलाबाद पूरा ना जी इधर ही आ गया, तो बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा आता है। मैं अब पूरे यूके में हमने शो करने और इसी तरह मुझे सबसे प्यार मिले और ग्लासगो वालों ने मुझे बहुत प्यार दिया और बहुत मज़ा आया और बहुत ही अच्छा ड्रामा है हमारा और बहुत अच्छा शो। I feel like very good and this is my first show in UK, even I never ever do in Pakistan, so I'm so excited and little bit just nervous because I am doing in TV. So let's see, but I'm trying to do best. जब भी हम यहाँ पे आते हैं तो बड़ा प्यार मिलता है, बड़ी मोहब्बत मिलती है। यहाँ की जो ऑडियंस है वो हमारी अपनी है, हमारे पाकिस्तान की ऑडियंस है। उनको भी खुशी होती है कि हमारी पाकिस्तानी टीम आई है और वो अप्रिशिएट करने के लिए आते हैं अपने घरों से निकल के, क्योंकि यहाँ की लाइफ हर किसी की बहुत बिजी है, बड़ी टफ है। उसमें से ये लोग टाइम निकाल के आते हैं, हमें देखते हैं, हम इनको एंटरटेन करते हैं। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात और बड़े एजाज़ की बात होती है। उन्होंने बहुत अच्छा ड्रामा पेश किया, बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि देखिए जब हम लोग ओवरसीज बहुत हार्ड काम करते हैं यहाँ पे, तो जब हमें हंसने का मौका मिलता है और ये लोग आके हमें हंसाते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। स्टेज ड्रामा ग्लासगो में 2 रोज तक जारी रहा। उनके शहर ग्लासगो में इफ्तिखार ठाकुर साहब का लिखा हुआ ड्रामा दिलबर जानी पेश किया गया, जिसमें परफॉर्मेंस जो अदाकारों की परफॉर्मेंस थी, एक्टरों की परफॉर्मेंस की बहुत ज़बरदस्त रही, जिसे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने खूब एंजॉय किया। अब ये यूके के दीगर शहरों में भी टूर पे जा रहे हैं और जो ओवरसीज पाकिस्तानी ग्लासगो में रहते हैं उन्होंने इन सबको गुड लक बोला है कि होपफुली ये पूरे यूके में हिट ड्रामा होगा। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। प्राइम टाइम बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूख वेबसाइट 92newshd.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज़।